तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई 2026 आ गया है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के अंदर जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं और लैपटॉप्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, बट जो मेन हम बात करने वाले हैं वो स्मार्टफोन्स के ऊपर करने वाले हैं। जो स्मार्टफोन्स हैं उनके प्राइसेस 2026 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो उनके क्या क्या रीज़न है, क्या हम कर सकते हैं और क्यों इनके प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने रैम एसएसडी की तो प्राइसेस देखे ही होंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट ओनली एक यही रीज़न नहीं है। रैम और एसएसडी के प्राइस बढ़ने की वजह से हमारे स्मार्टफोन्स के प्राइसेस जो है इंक्रीज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजन हैं। इन सारे रीजन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, बट हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो आईफोन के प्राइसेस है ना वो इतने ज़्यादा इंक्रीज होते नहीं दिखेंगे, उनके अंदर हमें हाइक नहीं मिलेगी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों हमें आईफोन के अंदर प्राइसेस में हाइक देखने को नहीं मिलने वाला। मतलब मिलेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना एंड्रॉइड फोन्स में मिलेगा। भाई जैसे कि आपको पता ही है कि चिपसेट के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्वालकॉम भी अपने प्राइसेस हर एक नए चिपसेट का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है हर साल। मीडियाटेक के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हर चिपसेट के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे फोन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट से हमारा फोन बनता है, जैसे कैमरा, डिस्प्ले, रैम, मेमोरी और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। और सब लोग बोल रहे हैं कि एआई की वजह से इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि एआई की वजह से इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बट और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और स्मार्टफोन्स के केस में थोड़ा एक अलग रीजन ले सकते हैं हम, लेकिन जो पीसी और लैपटॉप के प्राइसेस की हाइक के रीजन है वो मेनली रैम और एसएसडी है। बट स्मार्टफोन के केस में हमें और भी बहुत सारे रीजन देखने को मिल जाते हैं जिनकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं 2026 के अंदर। तो 2025 तक हमें जो बजट फोन थे वो देखने को मिलते थे 10 से 15 हजार रुपए में हमें काफी अच्छे बजट फोन्स देखने को मिल जाते थे, बट अब 2026 में ये चीजें चेंज होने वाली है। तो हमारे बजट फोन्स है ना वो 20 हजार से ऊपर ही मिलने वाले हैं। इसके रीजन के बारे में बात करेंगे कि 20 हजार से ऊपर हमारे जो बजट फोन्स हैं उनका प्राइसेस क्यों होने वाला है। तो भाई सबसे पहले रीजन की बात करते हैं कि जो हमारे फोन्स हैं, जो लो बजट वाले फोन थे वो पहले आते थे 10 से 15 हजार रुपए वाले में, लेकिन अब जो फोन्स आएंगे वो आएंगे 20 से 25 हजार रुपए में। तो मतलब 20 से 25 हजार रुपए में हमें एक बजट फोन मिलने वाला है। अगर इसके रीजन के बारे में बात करें तो जो लो बजट वाले फोन होते हैं उनके अंदर जो कंपनियों का मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो रैम एसएसडी और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के जो मैन्युफैक्चरर थे, जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया है लो बजट फोन्स के लिए। तो मतलब पीछे से सप्लाई कम आ रही है और डिमांड तो उतनी ही है, तो सप्लाई कम हो रही है तो इनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। जो हमारे लो बजट वाले फोन थे उनके अंदर या तो हमें फीचर्स कम देखने को मिलेंगे या फिर वही उनका प्राइस इंक्रीज होकर 20 से 25 हजार रुपए के बीच में हो जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी सपोर्ट कम कर रहे हैं इन फोन्स को। जो मैन्युफैक्चरर है वो मास वॉल्यूम में सप्लाई कर रहे हैं एआई वाली कंपनियों को। जो लो बजट वाले फोन है उनको मैन्युफैक्चरर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। ये तो है ही, रैम एसएसडी के प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं तो उसकी वजह से तो बढ़ना ही है, बट जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड रीजन तो आपको पता ही है कि रैम और एसएसडी के प्राइसेस दिन भर बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो वो तो अभी भूल ही जाओ भाई, अगर आपका बजट कम है तो, क्योंकि जो प्राइसेस थे वो 1.5x ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तो 2026 की स्टार्टिंग ही है। 2026 के एंड तक तो पता नहीं क्या ही होगा, प्राइसेस 2 to 3x तो आराम से हो जाएंगे। अगर हम रैम की बात करें तो जो गैलेक्सी S25 था उसके अंदर जो रैम का प्राइस था वो था $35, बट जो अभी S26 आ रहा है उसके अंदर रैम का जो प्राइस सुनने को मिल रहा है वो है $70। तो भाई अगर रैम का प्राइस ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो मोबाइल का प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही ना। तो थर्ड रीजन की बात करें तो जो इनके मैन्युफैक्चर थे वो 3 ही कंपनियां थी, सैमसंग, माइक्रोन, SK हाइनिक, और इन तीनों कंपनियों ने ही मैन्युफैक्चरिंग को कम कर दिया है स्मार्टफोन्स के लिए। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है फोन्स के प्राइसेस पर। तो ये भी एक रीजन है कि फोन के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो अगला रीजन है वो है जेन एआई। तो आपके स्मार्टफोन्स के अंदर अब जेन एआई आ गया है, तो मतलब सारी प्रोसेसिंग आपके फोन्स के अंदर होगी, तो आपकी रैम है वो ज्यादा यूज होने वाली है, तो जिसकी वजह से इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है और इनके प्राइसेस में हाइक देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं कि जो आईफोन के अंदर है वो हमें प्राइसेस इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को क्यों नहीं मिलने वाला। तो इसका रीजन ये है कि मान लो अगर आईफोन कोई 1 लाख रुपए का आईफोन है तो उसकी जो 4% जो शेयर है अमाउंट का वो रैम में यूज होता है, मतलब 4,000 रुपए लगते हैं एक आईफोन के अंदर रैम के लिए। यही अगर एंड्रॉइड की बात करें तो 7 to 8% मिनिमम होता है इनका अमाउंट। कोई 1 लाख रुपए का एंड्रॉइड का फोन है तो उसमें 7 से 8,000 रुपए की रैम यूज हुई है, तो मतलब उनका शेयर इतना ज्यादा है। तो अगर रैम और एसएसडी के प्राइस बढ़ेंगे तो उनके प्राइसेस ज्यादा बढ़ने वाले हैं एज कम्पेयर टू आईफोन। तो इसी वजह से आईफोन के प्राइसेस हैं जो एकदम से इतने ज्यादा नहीं बढ़ने वाले, जो कि अभी हमें देखने को मिला था जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ था। तो रूमर्स का जब कहना था कि आईफोन 17 के प्राइसेस बहुत ज्यादा होने
होने वाले हैं, बट वैसा कुछ नहीं हुआ, इतनी ज्यादा प्राइसेस हाइक नहीं हुए। तो यही सब रीजन थे जिसकी वजह से 2026 के अंदर हमें स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिलने वाला है। बट अभी श्योर नहीं बोल सकते कि ये प्राइस कितना ज्यादा होने वाला है, बट ये जरूर बोल सकते हैं इनका प्राइस जो अभी चल रहा है, अगर कोई फोन 20,000 रुपए का अभी मिल रहा था 2025 के अंदर, वो हमें 25 से 30,000 रुपए में देखने को मिलेगा। तो अगर इस वीडियो की समरी के बारे में बात करें तो 5 चीजें हैं जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहला है बजट फोन कोलैब, सेकंड है रैम स्टोरेज, थर्ड रीजन है एआई हार्डवेयर टेक, फोर्थ है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिफ्थ है ब्रांड प्रीमियम पुश। जो ब्रांड है वो अपने फ्लैगशिप फोन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर उनका मार्जिन ज्यादा होता है। जो किसी भी ब्रांड के लो बजट वाले फोन होते हैं उनके अंदर उनका मार्जिन बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनके अंदर उनका मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वो अपने लो बजट वाले फोन को मतलब महंगा करने वाले हैं और वो शायद उनको बंद ही करने वाले हैं क्योंकि पीछे से मैन्युफैक्चरिंग भी तो उतनी ज्यादा नहीं हो रही ना। तो आपको क्या लगता है 2026 के अंदर हमें कोई फ्लैगशिप फोन को बाय करना चाहिए या फिर हमें कोई मिड रेंज फोन को यूज करना चाहिए, या कितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 2026 एंड तक? क्या हमें 2026 में एक फ्लैगशिप फोन को बाय करना चाहिए या नहीं? ये सब आप कमेंट में जरूर बताना। बट मेरे को जो लगता है फोन को हमें बिल्कुल निचोड़ देना चाहिए। जब तक हम उसका फुल पोटेंशियल यूज ना कर ले, जब तक उसको बिल्कुल निचोड़ ना देना, हमें नए फोन को बाय नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस हमारे पास पैसे ज्यादा ना हो। अगर पैसे हैं तो भाई उड़ाओ। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।